हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हमारे साथ कौन सी दैवीय शक्ति है। तो हम लोग पहले यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर कर लेते हैं। माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर डिवाइन, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको आप दूर करें और मेरे कलेक्टिव्स के लिए एक अच्छी गाइडेंस लाएं। ओह, माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, ये एम्प्रेस का कार्ड हमें बता रहा है कि माँ काली आपके साथ है और ये आपके अंदर आपकी फेमिनिन एनर्जी है उसको बढ़ा रही हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में लाने वाली हैं। आपके चारों तरफ खुशियाँ बिखेरने वाली हैं। माँ काली से सब लोग डरते हैं, पर इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही प्यारी माता हैं और ये अपने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखती हैं और नेगेटिविटी से बचाती हैं। और जब भी नेगेटिविटी हावी होने लगती है ना, तो माँ काली का स्वरूप अपने आप प्रकृति में प्रकट हो जाता है और फिर ये अपने भक्तों को ऐसे ही बचाती हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि जिस तरह माँ काली हमें अपने माता स्वरूप में अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, हमें बहुत सुरक्षित और प्रोटेक्टेड रखती हैं, तो इसी तरह से माँ काली आपके साथ है और उनकी सुरक्षा आपके साथ है। वो आपको हर नेगेटिविटी से बचा रही हैं, नेगेटिव शक्तियों का नाश कर रही हैं। आपके चारों तरफ से जो नकारात्मक ऊर्जा है उनका खात्मा कर रही हैं। तो आप इनके मंत्रा का भी चैंट कर सकते हैं और अपने आप को माँ काली के आशीर्वाद में रख सकते हैं और नेगेटिविटी आपसे फिर दूर रहेगी। ओम क्रीम कालिकाय नमः आप ये चैंट कर सकते हैं और माला जाप भी कर सकते हैं माँ काली के नाम से। आपको हर तरह से नेगेटिविटी से सुरक्षा मिलेगी। यहाँ पे किसी के लिए प्रेगनेंसी जैसे शुभ समाचार भी मिलने वाले हैं और मातृत्व का सुख मिलने वाला है किसी को। माता काली हमारी चारों तरफ की अबंडेंस और पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का। इसमें इंद्र भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अभी मटेरियल फोकस से आपको बाहर निकलना है। आपको जिन भी बंधन मोह माया के पाश में आप जकड़े हुए थे उनसे बाहर आइए। आप मोह माया में नहीं उलझ सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये बंधन हमारी दृष्टि को, हमारी जो इंट्यूशन है उनको कम करती है और हमें एक एडिक्शन में और दुख में जकड़ती है। तो हमें इनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ को डिटैच होकर जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना चाहिए और अटैचमेंट से निकलने से ही बाहर आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप जब अटैचमेंट में नहीं रहोगे तो हर तरह की दुख से आप मुक्त हो जाओगे और आपको ना किसी चीज़ के पाने की खुशी होगी और ना ही किसी दुख में ज़्यादा फंसने से दुख होगा। तो इस तरह से आप डिटैच होकर अपने आप को बर्डन फ्री रख सकते हो। आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कीजिए पर आप डिटैच रहिए। लॉर्ड इंद्रा यही बताना चाह रहे हैं।
और अगर हम डिटैचमेंट के मोड में रहेंगे, अपने आप को किसी चीज़ में ज़्यादा उलझाएँगे नहीं, हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तो हम डिटैचमेंट मोड में आ जाएँगे। हमें सिर्फ़ अपनी ड्यूटी करनी है और उससे हमें अ, मोह माया से थोड़ी दूरी होगी और हम ज़्यादा खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और दुःख भी हमसे फिर दूर हो जाएँगे। क्योंकि हम जितना उम्मीद नहीं करेंगे तो हमें दुःख भी कम होगा। तो इसलिए अ, लॉर्ड इंदिरा का ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि हमें एडिक्शन और डिप्रेशन से बचने के लिए डिटैचमेंट में रहना चाहिए। हमें बहुत मटेरियल चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करनी है और मोह माया और बंधन में भी नहीं फँसने हैं और जितने भी नकारात्मक विचार हैं उनको दूर रखना है और किसी तरह की बिट्रेयल की भी संभावना है। कोई भी चीटिंग या बिट्रेयल से बचें और इसमें ज़्यादा उलझिए नहीं। बस चीज़ों को आप एक समभाव, साक्षी भाव से आप देखें। आप चीज़ों में जितना फँसेंगे, उतना उलझ जाएँगे। आप हर चीज़ को बस साक्षी भाव में रहें और चीज़ों को देखें और एडिक्शन और जो भी नेगेटिविटी है उससे आप दूर रहने की कोशिश करें, उस चंगुल से आप बाहर निकलें। और ये नारद जी का कार्ड है, ये हमें बता रहा है कि ये कार्ड द हर्मिट का है। इसमें नारद मुनि हमें ये बता रहे हैं कि आपको एक समभाव साक्षी भाव में रहकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आपके अंदर विज़डम आ रही है, आप अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हो और आप अभी एकांत और अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। आप आपके अंदर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आ रही है। आपके अंदर चीज़ों को देखने की शक्ति जाग रही है कि आप अभी कहाँ जकड़े हो और आपको क्या छोड़ना है और आपको अपने आप को फ्री करके आगे बढ़ना है। सांसारिक चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने अंदर झाँकें, अपने अंदर आप इंट्रोस्पेक्शन करें। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में आएँ और अपने अंदर देखें कि आप क्या हैं, आपको क्या चीज़ें ज़्यादा खुशी देती हैं और आप क्या करना चाहते हो, अपने ऊपर आप फ़ोकस करें। आपको भगवान की तरफ से खुद ही गाइडेंस मिलेगी और आप अपने अंदर बैलेंस होगे। तो आप अपने आप को अभी बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, तो आप बैलेंस में आ जाओगे। और आप भगवान का भी ध्यान करिए, वो आपको हर तरह से सही रास्ते पे रखेंगे और आपको आपकी मंज़िल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग थी। आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।